साथियों, महामानव, विश्वगुरु, प्रधान सेवक, ये तमाम शब्दावलियां हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई और उनको बताया गया, और वो तो अब खुद भी मानने लगे हैं कि वो उनका जो जन्म है वो बायोलॉजिकल जन्म नहीं है, वो एक अवतार है। तो उस अवतार की, उस महामानव की भाषा आपने पिछले दिनों सुनी होगी, पहले भी हम लोगों ने सुनी है। कभी उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कभी उन्होंने जर्सी गाय कहा, कभी कांग्रेस की विधवा कहा, कभी शरद पवार को भटकती आत्मा कहा, उद्धव ठाकरे को नकली संतान कहा। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनसीब कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। और अभी इस चुनाव में तो उन्होंने राजनीति के स्तर को और भाषा की मर्यादा को पूरी तरीके से तार तार कर दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी हार की हताशा है और पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी। कभी वो मटन के बारे में बोलते हैं, कभी मदरसा के बारे में बोलते हैं, कभी मुगल के बारे में बोलते हैं, कभी मछली के बारे में बोलते हैं, कभी मंगलसूत्र के बारे में बोलते हैं, और कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार करके मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम सब लोग जानते हैं कि पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार कौन सी है। देश की मौजूदा सरकार किस तरह से पूंजीपतियों के इशारे पर नाचती है, सब जानते हैं। तो मुजरा शब्द का उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, वो भी विपक्ष के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से आप चुनाव हार रहे हैं, और जितना समय बीतता जा रहा है उतना आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, पूरे देश के सामने अपनी असलियत आप खोलकर रख दे रहे हैं। आपके लिए चौथी पास राजा का शब्द इस्तेमाल किया गया था, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये निश्चित रूप से साबित करता है कि आप प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। 10 साल में आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि रोजगार पे आपने क्या किया, काला धन लाने पे आपने क्या किया, पक्का मकान बनाने पे आपने क्या किया, किसानों को 2 गुना आमदनी करने पर आपने क्या किया, एमएसपी देने पे आपने क्या किया। आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया। आपने सिलेंडर का दाम 3 गुना बढ़ा दिया, पेट्रोल 120 रुपए में बिका, 100 रुपए में डीजल बिका, दाल 300 रुपए में बिकी, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका। महंगाई आसमान पे आपने पहुंचा दिया और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई आपने। 8 सरकारें 10 साल के अंदर आपने तोड़ तोड़ के बनाई, खरीद फरोख्त करके बनाई, विधायकों का अपहरण करके बनाई। आपकी पार्टी एक अपहरण गैंग बन चुकी है और पूरे देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे उनको आपने अपने साथ शामिल किया। वो चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, नारायण राणे हो, जनार्दन रेड्डी हो, नवीन जिंदल हो, वो चाहे मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, येदुरप्पा हो। एक लंबी फहरिस्त है। और इतना ही नहीं, बड़े से बड़े दरिंदे के पक्ष में आप खड़े हुए। वो चाहे प्रज्वल रवन्ना हो, वो चाहे उन्नाव कांड या हाथरस कांड हो, वो चाहे पहलवान बेटियों को न्याय देने का मामला हो, हमेशा आप दरिंदों के पक्ष में खड़े रहे। जिन लोगों ने गुनाह किया उनके पक्ष में खड़े रहे। हमने देखा कि अजय मिश्रा टेनी आपकी सरकार में आज भी मंत्री है, जिसके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया। आप किसी विषय पे नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को गालियां देने में यकीन रखते हैं।